नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंघवाल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हमारी थर्ड वीडियो है जो उत्तराखंड से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है उत्तराखंड की। थर्ड वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। उसके बाद मैं सेकंड वीडियो लेके आऊँगा, फोर्थ नंबर वीडियो लेके आऊँगा जिसमें प्रौद्योगिक काल होगा। फिर ऐसे ही मध्यकाल आएगा। ऐसे ही धीरे धीरे हम चंद्रवंश, नागा, शक, कुणिद वंश, कत्यूरी वंश, टिहरी रियासत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी थर्ड वीडियो है दोस्तों। वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों, पूरा देखना है। देखो, कम समय में अच्छी जानकारी, अच्छा ज्ञान। मैं एक ही बात कहूँगा दोस्तों, जैसे मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया, हिंदी की वीडियो में बताया था, तो कि आप एक ही बार पढ़िए, अच्छा पढ़िए जहाँ से भी पढ़ रहे हो। ठीक है, और कम समय में पढ़िए। आजकल का ट्रेंड क्या है, आपको पूरी बुक नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आप कॉन्सेप्ट को समझो, कहाँ से क्या चीज़ पूछी जा रही है, किस से पूछी जा रही है। हर एग्ज़ाम से, जितना भी उत्तराखंड के एग्ज़ाम हुए, समूह के हो, पीसीएस के हो, कोई सा भी उत्तराखंड का एग्ज़ाम हो, पहले उन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, आपने चाहे वो एग्ज़ाम दिया है नहीं दिया है, जितने भी आपको जो आपने फॉर्म भरा है उससे रिलेटेड जितने भी पीछे UPSC ने पेपर कराए हैं, उन्हीं पेपर को सोल्व कीजिए। कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होगा। और सिलेबस ज़रूर देखें दोस्तों। मैं तो एक ही बात कहूँगा, बिना सिलेबस के आप तैयारी कर रहे हो तो भाई, बिना सिलेबस के तैयारी करना अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप फिर उत्तराखंड ही पढ़ रहे हो, उसमें ये नहीं पूछ रहे उसमें पूछा क्या है उत्तराखंड में, कि आपको समग्र पूरा उत्तराखंड पूछा है या उससे रिलेटेड कुछ वाइड भी पूछा है। तो ये बिना सिलेबस के आप मत पढ़िए दोस्तों। हिंदी का सिलेबस लीजिए, उत्तराखंड का सिलेबस लीजिए और जीएस का सिलेबस लीजिए। ठीक है, जीएस तो खैर वर्ल्ड तक की पूछता है, UPSC आपने देखा ही होगा। तो दोस्तों, आज मैंने जो लिया है उत्तराखंड का जो थर्ड नंबर की क्लास है, वो होगी ऐतिहासिक काल। इसमें मैं आपको उत्तराखंड के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक काल है वो कब से स्टार्ट हुआ, इस काल में क्या हुआ है, ठीक है, इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल पे। ऐतिहासिक काल पे आपको स्टार्ट में करना पड़ेगा। तो ये जो आज मैंने टॉपिक लिया है वो अजय सिंह रावत की बुक से लिया है दोस्तों। अजय सिंह रावत की बेस्ट बुक मानी जाती है उत्तराखंड में। क्वेश्चन जो निकल के आता है वो अजय सिंह रावत की बुक से निकल के आता है। सॉरी, माफ़ कीजिए दोस्तों। तो आज जो बुक है अजय सिंह रावत की, कल मैंने जो टॉपिक दिया था वो परीक्षावाणी से, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे कि एक दिन मैं अजय सिंह रावत की से आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक दिन दूंगा मैं परीक्षावाणी से, जैसे कि आपकी दोनों बुक कवर हो जाएंगी दोस्तों। यकीन मानना दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है। छोटा ही वीडियो बनाता हूँ, 30 मिनट का। 30 मिनट में अधिक जानकारी मिल जाती है आपको, जो एग्ज़ाम को इंटरव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो मैंने लिया है उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, ऐतिहासिक काल को पढ़ाने से पहले मैं आपको उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक काल है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले लाखू गुफा, लाखू उडियार जो गुफा है, ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये बाड़ी छीना, ठीक है, जो बाड़ी छीना है वो कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों। तो जो ये लिखा है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो लाखू गुफा की खोज की थी, ये किसने की थी? डॉक्टर MP जोशी ने। तो इसे कैसे याद रखना है आपको दोस्तों? अगर क्वेश्चन बने लाखू उडियार जो लाखू गुफा थी, ये अगर क्वेश्चन आ जाए ये कौन से ज़िले में स्थित है, तो आपको याद रखना है, नाम आए तो बाड़ी छीना, और नाम आए ज़िले का तो अल्मोड़ा याद रखना है। अल्मोड़ा में किसने की थी? MP जोशी। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? MP जोशी ने। कौन सी ईयर में की थी? 1968 में। किसी में, और जो परीक्षावाणी है उसमें दोस्तों लिखा गया है 1963, 163। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको 68 मिल जाए और 63 भी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। एक जो आपको पूछा जाएगा, या तो वो ऐसे पूछा जाएगा दोस्तों कि आपको 163, 190, 164, 165, ठीक है, 166, ऐसे करके पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको 163 लगा के आना है।
ठीक है, किसने की थी? MP जोशी ने की थी। यहाँ पे क्या मिला है देखते हैं। यहाँ पे मिला है मानव तथा पशुओं के रंगीन चित्र मिले हैं और नृत्य करते चित्र भी मिले हैं दोस्तों। देखो लिखा हुआ है लाखू गुफा जो अल्मोड़ा के बानीछीना के पास दल बैंड पर स्थित है। लाखू गुफा सुयाल नदी के तट पर, कौन सी नदी के उस पर स्थित है? सुयाल नदी के। ठीक है, यहाँ पर पशु व मानव के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल। लाखू गुफा में नागफनी के आकार का एक भव्य शिलाश्य भी मिला है दोस्तों। तो कितने मतलब यहाँ पे निकल के आए हैं? 3 क्वेश्चन निकल के आए हैं भाई। सबसे पूछेगा जो पशुओं तथा मानवों के जो रंगीन चित्र है वो किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? वो प्राप्त हुए हैं लाखू उड़ियार गुफा से। ठीक है, लाखू उड़ियार गुफा से। लाखू गुफा आएगा या उड़ियार गुफा आएगा, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है, बाड़ीछीना में के पास दलबैंड पर स्थित है। किस नदी के किनारे है? सुयाल नदी के। तो याद रहेगा दोस्तों। चलते हैं। और इसके पास से नागफली के आकार का भव्य जो चित्रण है वो भी मिला है, शिलाश्य मिला है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट है गवार का गुफा। जो गवार का गुफा है हमारी, वो कहाँ स्थित है? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और डुंगरी जो गांव है वहाँ पर स्थित है। और अलग किस नदी के किनारे है पूछा जाए तो अलकनंदा नदी के किनारे है। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? यहाँ से हमें मानव के भेड़ बारहसिंगा के 41 अन्य चित्र मिले हैं, रंगीन चित्र मिले हैं। और ग्वारका गुफा से 8 मानव के जो चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं। खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी राकेश भट्ट जी द्वारा। तो याद कैसे करोगे? ग्वारका गुफा कहाँ स्थित है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में थे, चमोली में। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। किस नदी के किनारे है? याद रखना है, अलकनंदा नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, मानव के जो चित्र प्राप्त हुए हैं 8 मानव के, 8 जो मानव है, 8 मानव के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं, रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। नेक्स्ट में पूछा गया है जो पुरातत्व विवादों के नज़रों में लाने का सदस्य अजय भट्ट द्वारा है दिया गया था। तो जो ग्वारका गुफा है उसकी खोज किसने की थी? ये की थी राकेश भट्ट द्वारा। सॉरी, अजय नहीं दोस्तों, माफ़ कीजिए, राकेश भट्ट द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट, ये प्रौद्योगिक काल है जो ऐतिहासिक काल होता है दोस्तों। इसमें जितने भी शिलान्यास मिले हैं, चित्रण मिले हैं और नृत्य करती मुद्राएं मिली हैं, ठीक है, हथियार से जो हथियार प्राप्त हुए हैं वो सब हमारे ऐतिहासिक काल, प्रौद्योगिक काल इसमें ही मिलेंगे। मध्यकालिक काल में कौन सा वंश आया, किस वंश ने किसकी स्थापना की, कौन से सिक्के चलाए, ये सब मध्यकाल के अंदर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। कम समय में अच्छा मिल रहा है। मैंने एक बार आपको पहले भी कहा है, अगर आपको उत्तराखंड पढ़ना है, उत्तराखंड आपकी मुट्ठी में होगा दोस्तों। अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से नोट्स बना के चलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे से आप एक बार नोट्स बना लिए दोस्तों, यकीन मानना आप कभी भी रिवाइज करोगे, मन लगा के करना, एक बार ही रिवाइज करना। ठीक है, फिर एग्ज़ाम देने जाना और फिर आके बोलना कि सिंघवाल सर ने क्या पढ़ाया है और क्या आया है। ठीक है, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कहाँ से बनता है, कैसे बनता है। दोस्तों यकीन मानना, बिल्कुल हूबहू आपको देखने को मिलेगा, गारंटी है। हाँ, तो दोस्तों मैं जो भी चैनल पे मेरे नए हैं दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चैनल पे जो नए हैं दोस्तों, ठीक है, सभी से अगला है हमारा ग्वारका गुफा होगी मलारी गांव। अच्छा चलो दोस्तों, कमेंट में बताइए जो मलारी गांव है ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और किस विश्वविद्यालय ने मलारी गांव की खोज की है, यहाँ से क्या मिला है। तो अभी ठीक है, चलो दोस्तों वो बाद में करेंगे, थोड़ा नहीं टॉपिक लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मलारी गांव की खोज किसने की है भाई? ये की थी शिव प्रसाद डबराल जी ने। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है मलारी गांव? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, और जो जिस विश्वविद्यालय
द्वारा की गई थी वो था भाई साहब HNB, गढ़वाल का HNB विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, कौन सा? HNB विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, लिखा हुआ है इसकी खोज गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 2001-2002 में की गई। ठीक है, मलारी गांव चमोली में स्थित है, जो तिब्बत सीमा पे स्थित है दोस्तों। यहाँ से क्या मिला है? मैंने बोला है यहाँ से मिला है 5.2 किलोग्राम का सोने का जो मुखौटा होता है। ठीक है, यह मुखवर्ण के साथ नरकंकाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहाँ से क्या मिला था? नरकंकाल मर्तभांड की जो प्राप्ति हुई है, जानवरों का साक्ष्य मिला है, और 52 kg का मुखौटा मिला है, प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, खोज जो की थी 1956 में किसने की थी? तो इसकी खोज मैं लिख देता हूँ। 1956 में किसने की थी? 1956 में ये की थी शिव प्रसाद डबराल। शिव, एक सेकंड दोस्तों, मलारी गांव में। ठीक है, 1956 में किसने की? जो भाई शिव है, प्रसाद डबराल, याद रहेगा दोस्तों, मलारी गांव। ठीक है, मलारी गांव में क्या क्या हुआ है एक बार रिपीट और कर देता हूँ। मलारी गांव कहाँ स्थित है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, किसने इसकी खोज की? चलो, सबसे पहले मलारी चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ जो खोज की थी वो शिव प्रसाद डबराल ने की थी। ठीक है, और कौन से ईयर में की थी? 1956 में की थी। यहाँ से 5.2 kg का मुखौटा प्राप्त हुआ है, नरकंकाल और मर्दभांड भी और जानवरों की साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। और पूछा गया मलारी गांव में किस विश्वविद्यालय द्वारा खोज की गई थी? ये की गई थी HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 2001-2002 में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 5.2 वाला मुखौटा प्राप्त हुआ है, कौन से गुफा से हुआ है? मलारी गाँव की गुफा से प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में भी देखो, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बार बार चीज़ें नहीं रिवाइज होंगी दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसीलिए कहता हूँ अपना नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। ठीक है, बुक अपनी जो परीक्षा वाणी जिससे भी आप पढ़ रहे हो, अजय सिंह रावत वन लाइनर, ठीक है, BS नेगी, जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बना के साथ में चलना। उत्तराखंड आपकी मुट्ठी में होगा, गारंटी है। ठीक है, एक ही बार बनना है भाई, जीनियस एक ही बार बनता है इंसान लाइफ में। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना, छक्के छूट जाएंगे आपके, गारंटी कह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है किमनी गांव। भाई किमनी गांव बताओ भाई दोस्तों, जो किमनी गांव है ये किस जिले में स्थित है? ठीक है, किमनी गांव ये भी दोस्तों चमोली में स्थित है। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, थराली के पास चमोली में स्थित है। ठीक है, यहाँ हल्के सफ़ेद रंग के चित्र व हथियार प्राप्त हुए हैं दोस्तों। क्या प्राप्त हुए हैं? सफ़ेद रंग के हल्के रंग के जो चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं और हथियार प्राप्त हुए हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पे, जो है हमारा लवे थापा। जो लवे थापा है ये कहाँ स्थित है बताओ दोस्तों? ये अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है। यहाँ पर शैल चित्र में मानव को शिकार करते और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। तो क्वेश्चन ये बनेगा दोस्तों, शैल चित्र में मानव को शिकार करते हुए और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए कहाँ दिखाया गया है? तो कौन सी गुफा में दिखाया गया है? तो ये लवे थापा गुफा में दिखाया गया है। यहाँ से लाल रंग के 3 शैलाश्य प्राप्त हुए हैं। जो शैलाश्य है वो 3 प्राप्त हुए। क्वेश्चन बनेगा लाल रंग के जो 3 शैलाश्य है वो किस जनपद में स्थित है या किस जनपद से प्राप्त हुए हैं? वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे चमोली डिस्ट्रिक्ट, चंपावत और आपका बागेश्वर और अल्मोड़ा। तो आपको याद रखना है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। आता है हमारा बनकोट। ठीक है दोस्तों, देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल अच्छी जानकारी दे रहा हूँ और सिटी की जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हम बनकोट पे। ठीक है, बनकोट, तो यहाँ पे बनकोट नहीं है दोस्तों, वो आपको नोट्स करते हुए चलना है। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। हाँ, जो बनकोट की है, जो बनकोट है हमारा, ये किस ज़िले में स्थित है?
ये दोस्तों बनकोट है जो हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ 8 मानवताओं जो 8 ताम्र मानव की आकृति प्राप्त हुई है। पूछने अगर क्वेश्चन बने 8 ताम्र मानव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है, किस जनपद से प्राप्त हुई है, 4 ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पे, मलारी गांव, किमनी गांव, ग्वारपा गुफा या बनकोट। तो आंसर होगा बनकोट। ठीक है दोस्तों, तो बनकोट से हमें प्राप्त हुई है दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और मैं अब अपनी जो मैंने नोट्स बना रखे हैं अब मैं उस पे चलता हूँ दोस्तों। तो चलते हैं अपने, मैंने अभी बताया बनकोट जो कहाँ पे स्थित है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तुम्हारा ये स्थित है पिथौरागढ़ में। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों। ठीक है, और बनकोट जो है पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। 8 ताम्र मानव की आकृति बनकोट ही रहा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, यहाँ से मिले हैं। ये मैंने खुद के हाथ से नोट्स बनाए हुए हैं दोस्तों, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप चलना है दोस्तों। ठीक है, और अच्छे से रिवाइज करना है। तो मैं स्टार्टिंग से एक बार आपको 1-2 मिनट के लिए स्टार्टिंग से चला देता हूँ, स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने लाखों गुफा है, लाखोडियार गुफा 1968 लिखा हुआ है अजय सिंह रावत वन लाइनर में। तो आपको अगर 1968 मिलेगा तो याद रखना है 1968 पर टिक करके आना है। अगर मेरा 1963 तो दोस्तों आपको 1963 ही लिख के आना है, आपको अदर पे नहीं जाना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्वारका गुफा। ठीक है दोस्तों, जो ग्वारका गुफा है, एक सेकंड दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है, ये ग्वारका गुफा है जो हमारी। ठीक है, 1 सेकंड रुकना दोस्तों, हो गया। तो हाँ चलिए माफ़ कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा इशू के कारण हो गया था। ठीक है, तो ग्वारका गुफा जो है, लाखोडियार जो गुफा है दोस्तों 1963 में खोज हुई थी। किसने की थी? MP जोशी ने, याद रखना है MP जोशी, याद रखना है दोस्तों MP जोशी। ठीक है, यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पे से दोस्तों ये बाड़ेछीना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बाड़ेछीना के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो प्राप्त हुआ है, जो मानव तथा पशुओं के रंगीन चित्र प्राप्त हुए थे और नृत्य करते हुए चित्र प्राप्त हुए थे दोस्तों। याद रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, ग्वारका गुफा। मैंने बताया ग्वारका गुफा कहाँ स्थित है। ये है डुगरी गांव, चमोली में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है? चटकदार चित्रकला है, मानव भेड़ तथा 12 सिंगा लोमड़ी व अन्य जानवर के चित्र प्राप्त हुए और 8 मानव के चित्र भी प्राप्त हुए। खोज किसने की थी? ये राकेश भट्ट ने की थी दोस्तों। किसने की थी? राकेश भट्ट द्वारा, राकेश भट्ट ने की थी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जी। ठीक है दोस्तों, कर देता हूँ। ठीक है, ग्वारका गुफा हो गई दोस्तों। किमनी गांव से क्या प्राप्त हुआ है? किमनी गांव कहाँ स्थित है? ये ही स्थित है दोस्तों चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हल्के जो सफ़ेद रंग के चित्र है वह हथियार प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। मलारी गांव, वेरी द बेस्ट इंपॉर्टेंट मलारी गांव। कितनी बार UKSSC ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन हर बार कौन सा निकल के आता था दोस्तों? ये वाला क्वेश्चन आता था हर बार निकल के, कि जो आपका जो खोज है, ठीक है, जो ये खोज की है, ठीक है, मलारी गांव में जो प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है? 5 पॉइंट, जो आपका 5 पॉइंट है, 5.2 kg का मुखौटा जो प्राप्त हुआ था चमोली मलारी गांव से प्राप्त हुआ था। ये कहाँ स्थित है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में से। नर कंकाल व मर्द भांट के जो जानवरों की जो साक्ष्य मिले हैं ये दोस्तों मलारी गांव से मिले हैं। मलारी गांव में किसने खोज की थी? ये की थी शिव प्रसाद डबराल जी ने। ठीक है, कब की थी? 1956 में दोस्तों। ठीक है, और किस विश्वविद्यालय द्वारा की थी? HNB द्वारा की गई थी। HNB द्वारा की गई थी 2001-2002 में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बना था अभी हाल ही के एग्ज़ाम में बना था दोस्तों ये,
कि किस विश्वविद्यालय द्वारा मलारी गांव में जो खोज की गई थी वो किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी, वो HNV द्वारा की गई थी, जो गढ़वाल में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो लाने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि वीडियो बना दिया और छोड़ दिया दोस्तों, नहीं। आपका बिल्कुल लास्ट तक, जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती, आगामी जो पटवारी लेखपाल की परीक्षा आने वाली है और लैब असिस्टेंट की जो परीक्षा आने वाली है, शायद आयोग चाह रहा है कि वो जनवरी में ही हो जाए। दोनों में से कोई ना कोई ज़रूर जनवरी में हो सकती है। आचार संहिता लग गई तो अगर आयोग चाहेगा तो परीक्षा ज़रूर कराएगा दोस्तों। ठीक है, और मैं यही कहूँगा सभी युवा से, जितने भी युवा तैयारी कर रहे हैं पटवारी लेखपाल की, तो दोस्तों जी जान लगा दीजिए, अपनी पूरी हिम्मत लगा दीजिए जितने में आप में हिम्मत है। आपको कहीं नहीं जाना दोस्तों। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी, अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिल जाएंगे, उत्तराखंड से रिलेटेड पढ़ाने वाले अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यही बेस्ट है, आप कहीं भी तैयारी कीजिए पर अच्छे से कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। ठीक है, उससे आपका भी नाम रोशन होता है, आपकी इमेज बनती है दोस्तों। ठीक है, जो वो इमेज निकल के आती है ना, उसका बहुत सम्मान करते हैं सभी लोग। जो आपसे जलते हैं ना, वो भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे आपको। ठीक है, सलाम करेंगे दोस्तों। तो अपना नाम बनाइए दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मलारी गाँव हो गया बनकोट। बनकोट से मैंने अभी बताया कौन से जिले में स्थित है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। 8 मानव ताम्र की आकृति, जो 8 ताम्र मानव की आकृति है, वो आपके बनकोट से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है हुडली। हुडली से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? हुडली से प्राप्त हुआ है हमें, हुडली से हमें जो प्राप्त हुआ है दोस्तों, हुडली सबसे पहले कहाँ स्थित है? ये हुडली जो स्थित है उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? प्राचीन शैल चित्र की प्राप्ति हुई है। शैल चित्रों का नीले रंग का वर्णन मिला है दोस्तों यहाँ से। ठीक है, और जो नीले रंग का शैल चित्र प्राप्त हुआ है हुडली से। ठीक है, अभी लवेद थापा के मैंने बताया, जो लवेद थापा है ये अल्मोड़ा में स्थित है। शिकार करते मानव की आकृति यहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों। तो जो मानव की आकृति शिकार करते हुए ये वहाँ से हमें प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है पैठशाला। पैठशाला अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है? 1989 में, 1989 में यहाँ पे किसने खोज की थी पैठशाला की? जो पैठशाला है वो अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, वो शैल चित्र नृत्य करते हुए मानव की आकृति यहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों। MP जोशी ने इसकी पैठशाला की खोज की थी दोस्तों। नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगले वाला है दोस्तों, फल सीमा। याद रखना है, जब भी फल सीमा का नाम आ जाए तो दिमाग में बैठा लेना दोस्तों। 101% ये अभी परीक्षा में वीडियो की में पूछा गया था। फल सीमा से हमें किसकी आकृति प्राप्त हुई है? तो यहाँ से जो मानव की योग करते हुए, कैसे याद रखोगे? योग करते हुए जो मानव की आकृति वो कहाँ से प्राप्त हुई? फल सीमा से। ठीक है, फल सीमा से थोड़ा थोड़ा दिमाग में लग रहा होगा पंतजलि। ठीक है दोस्तों, पैसे पंतजलि। ठीक है, तो ये फल सीमा है। फल सीमा से हमें योग करते मानव की आकृति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है बनकोट, जो मैंने अभी बताया पिथौरागढ़ जिले में, सॉरी माफ़ कीजिए, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ से 8 मानव की जो आकृति वो प्राप्त हुई है। ठीक है, ये मैं ऊपर आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है रामगंगा। रामगंगा कहाँ स्थित है? रामगंगा याद आ रहा होगा दोस्तों आपको, रामगंगा घाटी। इसे पाषाणकालीन शवग्रह या कप मार्च का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से रामगंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी नोट कर लीजिएगा। रामगंगा घाटी से जो रामगंगा है, वहाँ रामगंगा, पहले ये बताओ आप, रामगंगा जो गंगा है वो कहाँ स्थित है, कौन से ज़िले में स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे कि रामगंगा कहाँ स्थित है। रामगंगा से हमें पाषाणकालीन शवग्रह कप मार्क का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो अभी पीछे एग्जाम में पूछा गया था कप्स मार्क्स का जो साक्ष्य है हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो कप्स मार्क्स का साक्ष्य है हमें रामगंगा से प्राप्त हुआ है दोस्तों। रामगंगा घाटी लिखा रहेगा वहाँ पे, या रामगंगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे। रामगंगा पे आपको टिक लगाना है। ठीक है, यह रामगंगा से किसका प्राप्ति हुई है? 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, कप्स मार्क्स, पाषाणकालीन शवग्रह। तो इन दोनों में से याद रखना है। ठीक है,
कैसे भी पूछ सकता है। आई हो गया भाई, UKSSC जो पूछता है वो ट्रेंड के तौर पे पूछता है, आपको याद रखना है बस। ठीक है दोस्तों, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, साथ में विद नोट्स बना के चलना। अभी फैक्ट दूंगा मैं, अभी आपको 6 क्वेश्चन में देने वाला हूँ, तो वो आपको अभी बताने हैं। ठीक है दोस्तों, देखता हूँ आपने कितना पढ़ा है अभी तक। ठीक है, तो हम सॉरी दोस्तों, चलिए दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको मैंने बोला है रामगंगा घाटी का जो पाषाण कालीन कहाँ से प्राप्त हुआ है, कि कब समाप्त। ठीक है, रामगंगा से। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, मैंने जो नोट्स हैं वो आपको टिक बाय मिलेंगे, कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं। जो मैंने क्वेश्चन बनाया है, राज्य के किस स्थान से 5.2 kg का स्वर्ण मुखौटा प्राप्त हुआ है, ये दोस्तों आपको बताना है। यह हुआ था हमें जो प्राप्त हुआ था मल्हारी गांव से प्राप्त हुआ है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, किसने इसकी खोज की थी, आज मुझे कमेंट में ज़रूर बताओगे दोस्तों। बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है UKSSC में। ठीक है, PCS ऐसे क्वेश्चन पूछता है। PCS के जो क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन होंगे जो आप अच्छे से जानकारी दोगे, पर जो उनके 4 स्टेप मिलेंगे आपको ABCD, उसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आपा नहीं खोना है, होशियारी से काम लेना है, बिल्कुल अच्छे से एक बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए और फिर देखना, बिल्कुल आप 100% आप अच्छा कर पाओगे दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन से स्थान से नीले रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं, ये थे हुडली से प्राप्त हुए थे दोस्तों। कहाँ से, 4 ऑप्शन आपको मिले हुए हैं, पेटशाला, फलसीमा, हुडली या लेवेथापा। पेटशाला से आपको मैंने बता दिया है क्या प्राप्त हुआ था दोस्तों। पेटशाला से जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था अल्मोड़ा से शैलचित्र नृत्य करते मानव के आकृति प्राप्त हुई थी। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपका फलसीमा। फलसीमा से मैंने बताया योग करते हुए। ठीक है दोस्तों, क्या योग करते हुए। ठीक है, और हुडली से मैंने क्या बताया था आपको, ये हुडली जो है ये उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों। यहाँ से प्राचीन शैल चित्र की प्राप्ति हुई थी, जो शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग हुआ था। तो इसने पूछा है कौन से स्थान से नीले रंग के चित्र प्राप्त हुए थे, तो दोस्तों ये हुए थे हमारे हुडली से। ठीक है, और लेवेथापा से आपका क्या हुआ था, तो भाई लेवेथापा से क्या हुआ था, ठीक है, ये अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ शिकार करते मानव के चित्र प्राप्त हुए थे, जो मानव जो शिकार कर रहे थे हिरन का, उनकी आकृति हमें प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। बारहसिंगा लोमड़ी के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये गवारखा गुफा से हमें प्राप्त हुए थे। मैंने इस स्टार्टिंग में बताया डुंगरी गांव चमोली में स्थित था। यहाँ चटकदार चित्रकला मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी व अन्य जानवरों का चित्र प्राप्त हुआ है, जिसे मानव शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से प्राप्त हुए हैं गवारखा गुफा से। किमनी गांव से क्या प्राप्त हुआ है, मैंने अभी बताया आपको। किमनी गांव से भैया हमारा प्राप्त हुआ था हल्के सफ़ेद रंग के चित्र। ठीक है दोस्तों, नंबर सी, मैंने नंबर सी अभी बता ही दिया है आपको। जो हुडली से क्या प्राप्त हुआ है वो भी बता दिया है। बनकोट से क्या प्राप्त हुआ है, बनकोट जो है वो चमोली माफ़ कीजिए पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 8 मानव की जो ताम्र मानव की आकृति प्राप्त हुई थी हमें यहाँ से बनकोट से। ठीक है दोस्तों जी, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 8 मानव की ताम्र आकृति राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुई है, भाई ये तो अभी बताया मैंने, अभी जस्ट बनकोट से प्राप्त हुई है जो पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, फलसीमा से योग करते हुए। हुडली से क्या प्राप्त हुआ था, ये उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे प्राचीन शैल चित्र की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और फलसीमा बता दें योग करते हुए। किमनी गांव जस्ट अभी बताया, किमनी गांव जो थराली चमोली के स्थित है, यहाँ सफ़ेद रंग के चित्र प्राप्त हुए थे दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ऐतिहासिक मलारी गांव में प्रौद्योगिक साक्ष्य प्राप्त हुआ था, कब प्राप्त हुआ था भाई मलारी गांव में, मैंने अभी बताया किस विश्वविद्यालय द्वारा। तो गढ़वाल का कौन सा विश्वविद्यालय था, वो HNB था 2001-2002 में। ठीक है, वहाँ ऑप्शन मिलेंगे 1, 2, 3, तो ये 2001-2, तो याद रखना है 2001 नहीं करना, 2002 करना है। हथियारों के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए थे दोस्तों, भाई हथियारों के जो शैल चित्र थे वो प्राप्त हुए थे मैं किमनी गांव से दोस्तों। जो आपका था मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका ये मलारी गांव नहीं हो सकता दोस्तों, किमनी गांव से हुआ था दोस्तों।
ठीक है। नेक्स्ट, जो आपका 100 और कप मार्क्स कौन से स्थान से प्राप्त हुए? तो ये रामगंगा घाटी से प्राप्त हुए थे। और जो हल्के सफ़ेद चित्र कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नीचे लिखा हुआ है, आप वैसे पढ़ ही लिया होगा आपने, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, ठीक है, किमनी गाँव से। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हमारे लाइक जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, तरक्की कीजिए। ठीक है, देखो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप अच्छे से एक बार नोट्स नहीं बनाओगे, अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे, तब तक ये उत्तराखंड आपके दिमाग में नहीं आने वाला है। उत्तराखंड में कॉन्सेप्ट बाय स्टेप अगर आपने पढ़ा है, अच्छे से रिवाइज किया है, तो दोस्तों आप तभी कुछ कर सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, नहीं तो भाई साहब उत्तराखंड का इतना ट्रेंड, जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है ना दोस्तों, उसे समझ पाना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। ठीक है, UKSC तो बिल्कुल घुमा के पूछता है दोस्तों, ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर दिया है दोस्तों। अभी वीडियो का जो अभी ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट वाला, सब बच्चे कहने लगे कि बाहर से क्वेश्चन आया, बाहर से क्वेश्चन आया। बाहर से कुछ नहीं आया भाई, बिल्कुल भी बाहर से कुछ नहीं था, सब बिल्कुल किताब से रिलेटेड था, बस पढ़ने के ऊपर बात है। जिस बच्चे ने किया है वो 75 भी लेके आया है, 85 भी लेके आया है। ठीक है, आंसर की में बहुत अच्छे के मार्क्स दिख रहे हैं, 75, 65, 62। ठीक है, तो भाई जो उसकी कट ऑफ जाने वाली है, मेरे हिसाब से तो जाने वाली है भाई, जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 55 समथिंग, सॉरी 55 माफ़ कीजिए, 70 के आसपास आपकी जनरल में जा सकती है दोस्तों। ठीक है, और जो रुकेगी लास्ट तक वो 65 राउंड के आसपास रुकेगी जनरल। ठीक है, इसके बाद आती है ओबीसी जो स्टार्ट होती है 65 से स्टार्ट होती है दोस्तों। 65 के राउंड ही जा सकती है पहले एग्ज़ाम, पहले पेपर की बात बता रहा हूँ दोस्तों, ना कि सेकंड और थर्ड वाले की। ठीक है, ओनली सिर्फ फर्स्ट की बात चल रही है दोस्तों। ठीक है, सेकंड वाला तो जो सेकंड अगले दिन था सेकंड नंबर का, वो तो बहुत इजी था, उसकी तो 75 प्लस ही जाएगी दोस्तों। ठीक है, और जो थर्ड वाला था ना दोस्तों, थर्ड वाला उसकी भी 75 प्लस ही जाएगी। ठीक है, हाँ, तो अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिएगा दोस्तों। और लास्ट में एक ही बात कहूँगा दोस्तों, जिसने अपना अच्छा 100% दे दिया ना, सिलेक्शन पक्का है आपका। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, नोट्स लगाइए। ठीक है, PDF बनाइए, हिंदी पे भी फोकस करना है दोस्तों। ठीक है, हिंदी को साथ लेके चलना है। ठीक है, हिंदी में मैं आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। कल मैंने जो वीडियो दिया है हिंदी का, उसमें मैंने हिंदी का विकास बताया, हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है। जो LT के बच्चे हैं, जो UTET की तैयारी CTET की कर रहे हैं, वो एक बार हिंदी को पढ़ें, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, कल को मैं हिंदी की एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ दोस्तों, तो हिंदी को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया हुआ है। जिसने अभी वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ वो वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत कीजिए, कोई फालतू की चीज़ें नहीं है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।